जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि उपमंडल सलूणी को छोड़कर जिले के समस्त क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही सामान्य तौर पर जारी है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि चंबा जिले के किसी अन्य एरिया में किसी भी प्रकार की विशेष अनुमति की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि सलूणी को छोड़कर जिले के समस्त क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि जिले के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों बनके डलहौजी, खजियार, चंबा, भरमौर, जोत में पर्यटकों की सामान्य रूप से आवाजाही हो रही है। पर्यटकों को किसी भी प्रकार की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान पर्यटन सीजन के मद्देनजर सैलानी बिना किसी रोक टोक के चंबा के विभिन्न पर्यटन स्थलों में आ जा सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ सलूणी मंडल में प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई है। चंबा की सीमा ने राष्ट्रीय इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 5000 मीटर में स्वर्ण तो वहीं 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ऐसा करके उसने चंबा का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। सीमा ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। उन्होंने ये जानकारी मंगलवार को चंबा में मीडिया को जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु के माध्यम से साझा किया। जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु ने कहा कि सीमा की इस उपलब्धि के लिए उनका चंबा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमा इससे पहले अलग अलग स्पर्धाओं में 20 से अधिक मेडल जीत चुकी है। सीमा चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल सीनियर इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मैंने 2 मेडल जीते, जिसमें 10,000 मीटर में मैंने गोल्ड और 5,000 मीटर में सिल्वर मेडल जीता और इस साल होने वाली एशियाई खेलों की तैयारी में लगी हुई हूँ और आने वाले खेलों में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने टाइमिंग को अच्छा करूँ और देश और प्रदेश का नाम रोशन करूँ। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा की ओर से बाल आश्रम साहो में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव विशाल कौंडल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी जहां इस मौके पर दी गई तो वहीं ये भी कहा गया कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही समाप्त हो जाता है और उसके परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। इसकी जानकारी मंगलवार को साझा की गई। पूर्व विधायक पवनेर ने चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के घर द्वार जाकर बताया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी मंगलवार को मीडिया को दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की 9 साल की काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां रही हैं। उन्होंने बताया कि इन 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के घर द्वार जाकर बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 9 साल की अवधि में सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई तरह की योजनाओं का खाका तैयार किया गया है और उन योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहरहाल मंगलवार को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के घर द्वार जाकर बताया जाएगा। बादल में युवक की हत्या के विरोध में संगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति जिला चंबा का गठन किया गया है। इसकी बैठक मंगलवार को चंबा में हुई। इसकी जानकारी समिति के पदाधिकारी डॉक्टर केशव ने मंगलवार को दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि बादल में युवक की हत्या के विरोध में संगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति जिला चंबा का गठन किया गया है, जिसकी बैठक जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित करके महत्वपूर्ण रणनीति मंगलवार को तैयार की गई। भांदल में युवक की हत्या के विरोध में जिला मुख्यालय चंबा में 22 जून को जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इसकी जानकारी हलवाई समिति के अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने मंगलवार को दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि भांदल में युवक की हत्या के विरोध में जिला मुख्यालय चंबा में 22 जून को जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि इस जन आक्रोश रैली में विभिन्न संगठन और समितियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली हैं। उन्होंने चंबा जिले की जनता से इस जन आक्रोश रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने ये जानकारी मंगलवार को मीडिया को दी।
मेडिकल कॉलेज चंबा के अस्पताल में इन दिनों जल जनित रोगों से पीड़ित काफ़ी बच्चे इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईसा ने मंगलवार को दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज चंबा के अस्पताल में इन दिनों काफ़ी बच्चे जल जनित रोगों की वजह से इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। उन्होंने चंबा जिले की जनता से अपने बच्चों को उबला हुआ पानी ही पिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जल जनित रोगों से पीड़ित बच्चे इलाज के लिए लाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि गंदे पानी के सेवन की वजह से ही इस तरह के रोग से वो पीड़ित हो रहे हैं। बहरहाल उन्होंने चंबा जिले की जनता से अपने बच्चों को उबाल पर ही पानी देने की अपील की है। भांदल में युवक की हत्या के बाद हो रहे धरने प्रदर्शन की वजह से नाजुक बनी स्थिति अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी है, लेकिन अभी भी पुलिस बल तैनात है। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन ने मंगलवार को दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि भांदल में युवक की हत्या के बाद हो रहे धरने प्रदर्शन की वजह से स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया था। लेकिन अब जब घटनास्थल और आसपास के एरिया में स्थिति नॉर्मल हुई है तो राहत की सांस प्रशासन और पुलिस ने ली है, लेकिन अभी भी भारी तादाद में वहां पर पुलिस बल तैनात है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। नाजुक एक माहौल, तनावपूर्ण माहौल हो गया था। उसके बाद वर्तमान में काफ़ी पुलिस बल वहाँ पे तैनात हैं। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के वहाँ पे मौजूद हैं और प्रशासन सारी गतिविधियाँ कार्यवाहियों पे नज़र रखे हुए है और अपना कार्य कर रहा है ताकि सलूनी वासियों के लिए शांति प्रिय माहौल बने। केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला सरोल में निपुण मेले का आयोजन किया गया। इस निपुण मेले के दौरान खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की भी प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने खूब मस्ती भी की। इस मौके पर प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी गेसू बख्शी, BRCC मुबारक अली, प्रथम संस्था से संदीप कुमार, विद्यालय की केंद्रीय मुख्य शिक्षक दिव्य कुमारी समेत अन्य स्टाफ स्नेहलता, इम्तियाज खान, पवन धवन, SMC अध्यक्ष सविता कुमारी, डाइट के प्रवक्ता अतुल महाजन और DLED प्रशिक्षु मौजूद रहे। पशुपालन विभाग चंबा में ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर दिनेश परमार चंबा से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में सरकार की ओर से बाकायदा ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किए हैं। इसकी जानकारी पशुपालन विभाग चंबा के उपनिदेशक डॉक्टर लाल गोपाल ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि चंबा में पशुपालन विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर दिनेश परमार को चंबा से ट्रांसफ़र कर दिया गया है।